हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग। हम लोग कई सारे लेक्चर्स को भी देखा था। अभी फंक्शन भी हमने लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था। आज को आपको मैं सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अपने क्लासेस यानी एज मैथमेटिक्स के नाम से प्ले स्टोर पे एक ऐप आ चुका है, मोबाइल ऐप, जिसपे हम लोग बहुत जल्द जेई का बैच क्रिएट करने वाले हैं। उस ऐप के थ्रू आप स्टडी मटेरियल, असाइनमेंट, ऑनलाइन टेस्ट, ऑफलाइन वीडियोस, लाइव क्लासेस, ये सारा कुछ उसके अंदर फैसिलिटी है। तो बहुत जल्द हम लोग 2-3 दिन के अंदर, आज वो आ चुका है प्ले स्टोर पे। आप जाएं और प्ले स्टोर पर एज मैथमेटिक्स लिखें, एज मैथमेटिक्स। जब आप प्ले स्टोर पर आप इस एज मैथमेटिक्स को लिखोगे तो वहां पे एक ऐप आ जाएगा अपने नाम से। उसको आप डाउनलोड करिए और वहां पे अपना आईडी बना लीजिए। ढेर सारे फैसिलिटीज में, मतलब ऑनलाइन क्लासेस की जितनी सारी क्राइटेरिया है वो सारा का सारा अवेलेबल है। बहुत जल्द हम लोग सबसे पहले जेई बैच क्रिएट करने वाले, क्योंकि अपकमिंग जेई का एग्जामिनेशन बहुत नियर है। तो हम लोग प्रयास करें कि सबसे पहले जेई का बैच वहाँ क्रिएट करें। उस पे सारा मटेरियल उसका अवेलेबल होगा, टेस्ट, असाइनमेंट, ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन वीडियोस या फिर लाइव क्लासेस, सारा कुछ उसके अंदर अवेलेबल है। तो पहला, आज आप जाइए और एज मैथमेटिक्स प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और वहां जाके अपने आईडी को बनाइए। हालांकि हम लोग गूगल मीट के थ्रू क्लास कर रहे थे, अभी अभी चल रहा है ढेर सारा बैचेज गूगल मीट के थ्रू। तो जो बच्चा एट ए टाइम अभी इंटरेस्टेड है, बहुत जल्द हम आई थिंक परसों, यानी तारीख हो गया परसों, यानी आज कल परसों परसों हम लोग गूगल मीट से एक नया बैच सुबह 8 से 9 अभी 12 का स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि हमें ज्वाइन करना है, अब चूंकि समय ज्यादा बर्बाद करना नहीं है हम लोगों को, अभी कोचिंग खुलने की कोई चांसेस दिख नहीं रही है, तो आप एट ए टाइम कॉल करिए और बैच ज्वाइन कर सकते हैं। गूगल मीट पे बैचेज चल रही है। बाकी आप ये स्टार्ट कर लेंगे, एज मैथमेटिक्स को आप आज इंस्टॉल कर लेंगे प्ले स्टोर से, और बहुत जल्द यहाँ पे सबसे पहले जेई का बैच क्रिएट करेंगे। तो जो बच्चा खास के 12 का इस बार एग्जामिनेशन दिया है, जेई का एग्जामिनेशन है जो अपकमिंग एग्जाम होने वाला है, उन बच्चों के लिए शायद बहुत बेनिफिशियल होगा। चलिए आज हम लोग थोड़ा सा इस एक डिस्कशन कर दूं। फंक्शन हम लोग देख रहे थे, तो आज हम लोग उसमें एक टॉपिक देखने वाले हैं, डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। लास्ट क्लास में हमने इसको डिफाइन कर दिया था, फंक्शन क्या है, उसके ग्राफिकल व्यू को, टर्मिनोलॉजी को कुछ कुछ डिस्कस किया था। और मैंने बात किया था कि ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन अगर आप फंक्शन में बात करेंगे तो वो डोमेन और रेंज है। हालांकि अगर आप बात करोगे, प्रीवियस लेक्चर का ये थ्योरी है कि अगर कोई फंक्शन y बराबर एफ एक्स के फॉर्मेट में है तो ये इनपुट है, इसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। किसी फंक्शन में x की वैल्यू जो आप पुट करोगे ना, वो डोमेन है। x का कोई वैल्यू अगर पुट करोगे, और आपको मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था, डोमेन का मतलब वो वैल्यू, रियल नंबर का वो वैल्यू जिसपे फंक्शन डिफाइंड हो। फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, वो डोमेन में नहीं आएगा। जिस वैल्यू पे फंक्शन डिफाइंड होगा उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं या इनपुट बोलते हैं। और फंक्शन में एक्स का रिजल्ट रखने के बाद जो फंक्शन अपना वैल्यू निकाल के देगा उसको हम लोग रेंज बोलेंगे। ये रेंज है। जैसे अगर सपोज कर लो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोई फंक्शन है, अगर इसके डोमेन में अगर मैं 2 रख दूं एक्स के प्लेस पर, तो ये 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, यानी ये डोमेन है, ये रेंज है। ये आप जानते हैं। डोमेन का हमने बात भी किया था, डोमेन का मतलब इनपुट, रेंज का मतलब आउटपुट। डोमेन का मतलब वो वैल्यू जिस पे फंक्शन डिफाइंड हो। ये सारा कुछ प्रीवियस लेक्चर को आप अच्छे से देखें तो ये सारा कुछ क्लियर होगा। आज हम लोग उसी कंडीशंस पे बात करने वाले हैं कि फंक्शन कब कब डिफाइन नहीं होता है, डोमेन फाइंड करने का मेथड क्या है, ये सारा कुछ यहाँ से देखेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे डोमेन के बारे में। फंक्शन का डोमेन क्या है, किस वैल्यू को फंक्शन में रखा जा सकता है, किस वैल्यू को फंक्शन में नहीं रखना है, ये आप इस चीज के अंदर, यहाँ इस टॉपिक के अंदर जान जाओगे। हालांकि जब हम लोग फंक्शन का टाइप, क्लासिफिकेशन, टाइप को डिस्कस करेंगे तो कुछ पर्टिकुलर फंक्शन है जहां पे डोमेन का अलग अलग कंडीशन है, लेकिन दो बेसिक कंडीशन है। पहला, ए फंक्शन इज इन द फोर्थ रूट, स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, यानी आप इसको ऐसे समझो, इवेंट रूट, देन
इट्स इनपुट इज नॉन निगेटिव। ये मैंने क्या लिखा है ये आपको मैं डिस्कस कर दूं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, अगर कोई फंक्शन इवेंट रूट के फॉर्म में है, इवेंट रूट का मतलब स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, सिक्स्थ रूट, है ना, उस फॉर्मेट में है, तो उस फंक्शन का इनपुट हमेशा नॉन निगेटिव होना चाहिए। मतलब नॉन निगेटिव रियल नंबर का मतलब इनपुट इज नॉन निगेटिव रियल नंबर, यानी उसमें आप निगेटिव कुछ भी नहीं लगा सकते। जैसे अगर आप एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर ये स्क्वायर रूट है तो ये इनपुट x 0 या 0 से बड़ा होगा, या एफ एक्स इज इक्वल टू फोर्थ रूट है, फोर्थ रूट का मतलब ये हो गया पावर 1/4, यहाँ भी x 0 या 0 से बड़ा होगा, इवेंट रूट का ये मतलब है। एफ एक्स इज इक्वल टू अगर सिक्स्थ रूट है तब भी x 0 या 0 से बड़ा होगा। यानी इवेंट रूट में अगर कोई फंक्शन है तो उसका इनपुट हमेशा नॉन निगेटिव होना चाहिए। मतलब आप 0 रख सकते हैं, पॉजिटिव रख सकते हैं, निगेटिव का बात नहीं करना होगा। निगेटिव करेंगे तो वह रियल नंबर के बाहर चला जाएगा। दूसरा, कुछ बेसिक जो कंडीशन है ध्यान में रखेंगे। सेकेंड, अगर कोई फंक्शन रेशनल फॉर्मेट में है ना, तो उसका डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर नेवर बी 0। यानी अगर एफ एक्स इक्वल टू 1/px के फॉर्मेट में अगर कोई फंक्शन है तो px को 0 नहीं होने देना है। या यूं समझे कि px जहां पर भी 0 के इक्वल होगा उसको रियल नंबर से छांटना है। ये दो बेसिक कंडीशन है। अब यही आप जब डोमेन के लिए लॉग वाले फंक्शन में जाओगे, लॉगरिथमिक में, एक्सपोनेंशियल में, तो अलग अलग कंडीशन है। तो हम लोग जस्ट इसके बाद का जो वीडियो होगा हमारा वो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन से होगा, फंक्शन के कैटेगरी को देखने वाले हैं, तो वहां जाके क्लियर होगा। लेकिन ये दो बेसिक कंडीशन है। अगर कोई फंक्शन, डोमेन के लिए मैंने दो कंडीशन डिस्कस किया है, अगर कोई फंक्शन इवेंट रूट के फॉर्मेट में हो, यानी इस तरीके से स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, सिक्स्थ रूट, एट्थ रूट, इवेंट रूट जब भी होगा तो उसका इनपुट, यानी इस इनपुट का मतलब इस बॉक्स में जो आप रखेंगे यहाँ एक्स के प्लेस पर ये नॉन निगेटिव रखेंगे। नॉन निगेटिव का मतलब निगेटिव रियल नंबर को छाट के रेस्ट कुछ भी रख सकते हैं आप, 0 या 0 से बड़ा। इसी में सेकंड कंडीशन हमारा डिनोमिनेटर नेवर बी 0। और ये कहीं ना कहीं ये सेकंड वाला जो कंडीशन है इसकी स्टार्टिंग अंडर 10th हो जाती है। अंडर 10th जब आप क्लास 6-7 से रेशनल नंबर के बारे में पढ़ते हो तभी से आप इस टर्म को जानते हो कि अगर कोई नंबर पी बाई क्यू के फॉर्मेट में है तो उसमें क्यू कभी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो कुछ प्रॉब्लम्स को देख के हम लोग इन सारी चीजों को क्लियर करेंगे। कुछ प्रॉब्लम को देख के इन सारे टॉपिक्स को हम लोग क्लियर करेंगे। चलिए, ये डोमेन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, ध्यान रखिए। पहला है फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-5। अब बताओ, ये रेशनल फंक्शन है, डिनोमिनेटर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो अभी मैंने बात किया सेकंड कंडीशन कि डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब x-5 नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो x नॉट इक्वल टू 5। इसका मतलब कि आप इस फंक्शन के इनपुट में 5 कभी भी नहीं रख सकते। 5 पे ये अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे 5 रखोगे तो नीचे 0 बन जा रहा है, 1/0, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इट मीन्स इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा रियल नंबर -5, रियल नंबर -5। या फिर इसी तरीके के क्वेश्चन आप जैसे सपोज करो, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1/x² - 3x + 2, 1/x² - 3x + 2। यहाँ भी डिनोमिनेटर ऐसी उस वैल्यू को निकाल के हमें बाहर ले आना है रियल नंबर से, जहां पे डिनोमिनेटर 0 के इक्वल हो जाएगा। तो कई सारा तरीका है। मैंने नॉट इक्वल टू 0 करके सॉल्व कर दिया। मैं चाहूं तो ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूं, x² - 3x + 2 को 0 के इक्वल कर दो, 0 के इक्वल कर दो, तो सॉल्यूशन करना थोड़ा आसान हो जाता है। आप आसानी से बातों को समझ पाएंगे। तो इसको हम लोग फैक्टर तोड़ लेंगे। ये सब चीज आपको 9-10th में ही क्लियर हो जाता है। इसका फैक्टर ब्रेक करोगे तो x-1 इंटू x-2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका फैक्टर ब्रेक कर लेना 2x और x में, तो यहाँ से x का रिजल्ट 1 और 2 आएगा। इसका मतलब ये दो ऐसा वैल्यू है, x की दो ऐसी वैल्यू है यहाँ पे, जिसको अगर इस इक्वेशन में डाल दो ना, ये जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है x² - 3x + 2, 1 रखने पर भी 0 होगा, 2 रखने पर भी 0 होगा, तो ये दोनों नहीं आना चाहिए। मीन्स इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा रियल नंबर्स में से 1 और 2 को माइनस कर देंगे, रियल नंबर से 1 और 2 को माइनस कर देंगे। इस तरीके से जा सकते हैं क्वेश्चंस के लिए।
इसी में जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड द डोमेन। चलिए इस बार स्क्वायर रूट के प्रॉब्लम को देख लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस टू। बताइए फंक्शन स्क्वायर रूट का है, इवन रूट का कुछ भी होगा तो मैंने बात किया था कि इसका इनपुट नॉन निगेटिव होना चाहिए, यानी जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो यहां से क्लियर हो गया कि एक्स का वैल्यू 2 या 2 से बड़ा, यही तो डोमेन है। अब आप इसको चाहे तो इंटरवल में लिख सकते हैं, एक्स की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा, यानी क्लोज इंटरवल टू ओपन इंटरवल इन्फिनिटी तक चला जाएगा। इस तरीके से हम लोग जा सकते हैं। तो डोमेन का 2 बेसिक कंडीशन है। बाकी मैंने बात किया ना कि क्लासिफाई करेंगे हम लोग सारे फंक्शन को बारी बारी से देखने वाले हैं, उसमें सबके डोमेन और रेंज का अलग अलग डिस्कशन भी करेंगे हम लोग। अब जैसे इसी में कुछ रूल्स है, ध्यान रखेंगे, इसको हम लोग अलजेब्रा ऑफ डोमेन के नाम से जानते हैं। अलजेब्रा ऑफ डोमेन। सपोज कर लीजिए, लेट कर लिया एफ विद अ फंक्शन whose domain is d1। d1 यहाँ इंटरवल है, इंटरवल का मतलब 1 से 4 या 1 से 100 या फिर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। d1 और d2 यहाँ इंटरवल है, हम d1 और d2 इसमें मेंशन करने वाले हैं। एंड g be the function whose domain is d2, then domain of f plus g या फिर f माइनस g या फिर f इंटू जी हो जाएगा d1 इंटरसेक्शन d2। अगर fx और gx दो फंक्शन है, दो सेपरेट फंक्शन अगर आपको दिख रहा है, अगर आपने दोनों का डोमेन अलग अलग ऑब्टेन कर लिया, दोनों का डोमेन अलग अलग निकाल लिया, जब वही फंक्शन अगर सम के फॉर्म में या डिफरेंस के फॉर्म में या फिर प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाए, तो उसके डोमेन तक जाने के लिए आपको उस d1 और d2 का कॉमन करना होगा, यानी d1 इंटरसेक्शन d2 करना होगा। सेकेंड, एंड डोमेन ऑफ एफ वाई जी, यहां थोड़ा सा सतर्क रहना होता है, इज इक्वल टू d1 इंटरसेक्शन d2 माइनस जी नॉट इक्वल टू जीरो, सॉरी जी इक्वल टू जीरो, ऐसे समझिए। यानी यहां भी हम लोग d1 और d2 का कॉमन करेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, ये 11th के सेट का कॉन्सेप्ट है। बशर्ते उस वैल्यू को हमें खत्म कर देना है, उस कॉमन वैल्यू से माइनस कर देना है जहां पे gx यानी डिनोमिनेटर वाला जो फंक्शन है, जिस वैल्यू पे जीरो होगा उस वैल्यू को बाहर कर देना है, उस x को हमें खत्म कर देना है। g जहां पे जीरो होगा ऐसे समझिए, उस x को बाहर करना है, इस तरीके से लिखेंगे x where gx is equals to 0, ऐसे लिखेंगे। ये कंडीशंस है। अब जैसे आप इसी में अगर हम बात कर ले, हम लोग पहले इस टर्म को हमें देख लेना है, और डोमेन इसी दो बेसिक कंडीशन के बाद बात किया, जब हम लोग क्लासिफाई करेंगे तब जाके और भी क्लियर होगा। एक क्वेश्चन हमारे पास, ध्यान रखिए, फाइंड द डोमेन ऑफ fx इज इक्वल्स टू 1 by x minus 2 प्लस अंडर रूट x minus 1। अब इस तरह का फंक्शन है, उसका डोमेन चाहिए। मतलब आप डोमेन का सीधा मतलब है, बेसिक बात को दिमाग में लाइए कि ये जो हमारे सामने फंक्शन है, इसके इनपुट में हम लोग क्या सब रख सकते हैं, इस x के प्लेस पर कौन सी वैल्यू रखा जा सकता है, ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसपे ये डिफाइंड होगा, ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसपे ये अनडिफाइंड होगा। ये सारा बात डोमेन से हमें क्लियर हो जाता है। तो पहले हम लोग इसको देखें। अभी जो मैंने अलजेब्रा डिस्कस किया उसी से हमें जाना है। इसमें डिनोमिनेटर यानी रेशनल टर्म है, तो मुझे पता है x माइनस टू नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ से क्लियर होगा कि x नॉट इक्वल टू 2, x 2 के इक्वल नहीं है। यहाँ स्क्वायर रूट है तो इसका मतलब इसका इनपुट यानी x माइनस 1 नॉन निगेटिव होगा, मीन्स 0 या 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब जस्ट लाइक ये जो अभी हमने अलजेब्रा का बात किया, ये fx प्लस gx के फॉर्मेट में है। मतलब ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है, दोनों का सम का बात हो रहा है। तो दोनों वैल्यू को आप कॉमन करेंगे। कॉमन करने के लिए आप रियल नंबर लाइन का हेल्प ले सकते हैं।
इसे पहला बोलता कि x 2 के इक्वल नहीं है, सपोज करिए 2 यहाँ पे है, रेस्ट कुछ भी हो सकता है। सेकंड बोलता कि x 1 या 1 से ज्यादा है, 1 या 1 से ज्यादा। आप इस अब सोचिए, अब दोनों का कॉमन क्या है? कॉमन हो गया 1 से स्टार्ट हुआ कॉमन, और फिर 2 तो नीचे है बट ऊपर नहीं है, यानी इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा 1 से 2 के पहले, फिर यूनियन 2 से लेकर इनफाइनाइट। इस तरीके से जा सकते हैं इस तरह के फंक्शन में डोमेन के लिए। तो बहुत आसानी से डोमेन के लिए आप जा सकते हैं। उसी तरीके से थोड़ा सा हम लोग आज रेंज के बारे में डिस्कशन कर लें। जब आप रेंज का बात करोगे, अगर आप रेंज का बात करोगे, फंक्शन का रेंज किस तरीके से, कहीं ना कहीं स्पेशल टर्म है ये। और 12 का भी जो आप सिलेबस करोगे, जब टाइप्स ऑफ मैपिंग्स जानोगे 1 1 1 2 मेनी 1, वहां पे भी रेंज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो डोमेन से ज्यादा स्पेशल टर्म हमारा रेंज है। इसके भी निकालने के कई मेथड्स हैं। रेंज का मतलब आउटपुट, आपने फंक्शन में x की कोई वैल्यू को डाला और वो वैल्यू जो फंक्शन का रिजल्ट निकाल के लाता है ना, दैट इज कॉल्ड रेंज। अब रेंज निकालने के लिए हमें कई सारे तरीके से हम लोग जा सकते हैं। इसका पहला जो नोट है, अगर डोमेन आपका फाइनाइट है, अगर फंक्शन का डोमेन फाइनाइट है ना, मतलब कोई फंक्शन उसका डोमेन अगर पता है आपको, फाइनाइट है, फाइनाइट का मतलब ऐसा डोमेन जिसमें लिमिटेड एलिमेंट हो, जैसे 1 से लेकर 6 तक, और फंक्शन मुझे पता हो, तो उस डोमेन का जितना भी एलिमेंट है सबको बारी बारी से फंक्शन में डाल देंगे, वो रेंज निकल के आ जाएगा, वो रेंज निकल के आ जाएगा। अगर डोमेन अगर फाइनाइट है ना, फाइनाइट सेट, देन रेंज कॉरेस्पॉन्डिंग, रेंज क्या होगा ये देख लीजिए, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ fx। इसका मतलब जैसे मैं एक एग्जांपल देख लूं, एक फंक्शन है जिसका डोमेन में सिर्फ 1 2 है, से ज्यादा है 1 4 9, और एफ इसको फंक्शन को डिफाइन किया fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बताओ, इसका डोमेन यहाँ मेंशन कर दिया कि इसके डोमेन में सिर्फ 1 और 2 रखना है, ये फाइनाइट है। इस तरह के फंक्शन का रेंज निकालना सबसे आसान है। इस 1 को आप डाल देंगे x के प्लेस पर इनपुट में, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 रखेंगे 4 आएगा, यानी इस तरह के फंक्शन का रेंज 1 और 4 आसानी से निकाल सकते हैं। सेकंड जो इसका मेथड है रेंज निकालने के लिए, अगर फंक्शन आपका रियल वैल्यूड है, तो दूसरा जो बेसिक मेथड है, मैक्सिमम टर्म में आप ये देखोगे, यहां से जो टर्म है, अगर फंक्शन आपको दिया रहेगा तो इसका मेथड होगा, सेकंड मेथड, कि fx को आप y लेट कर लीजिए, fx को आप y लेट कर लो, यहां से एक्सप्रेस कर दो, एक्सप्रेस करेंगे x को y के टर्म में, x इन टर्म्स ऑफ y, है ना। पहला काम, fx आपके पास होगा, उसको आप y लेट करेंगे और x को y के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, देन द वैल्यूज ऑफ y ऑन व्हिच इट इज डिफाइंड, यानी y की उस वैल्यू को आप रेंज लिख सकते हैं जिसपे ये डिफाइंड होगा। जब आप x को y के टर्म में एक्सप्रेस करोगे तो एक एक्सप्रेशन तैयार होगा, स्क्वायर रूट फंक्शन बन सकता है वहां पे, या फिर डिनोमिनेटर वहां पे फॉर्म हो सकता है। उस तरीके की कंडीशन में हमें देखना है कि क्या y का वो वैल्यू रेंज है जहां पे फंक्शन डिफाइंड है। और तीसरा जो मैं क्वेश्चन में देखूंगा तो ये क्लियर हो जाएगा। तीसरा जो है, हम लोग कभी कभी किसी किसी फंक्शन का मिनिमम और मैक्सिमम निकाल के भी रेंज को लिख देते हैं। अगर आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को अगर यूज कर लो टू फाइंड रेंज, यूज मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन। और मैं बता दूं इसके बारे में, मिनिमम और मैक्सिमम ये एक टर्म कैलकुलस में आपको पढ़ना है, मोनोटोनिसिटी, मतलब ग्राफ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है तो उसका मिनिमम पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट अगर हम लोग जान ले तो आसानी से हम लोग उसके रेंज को लिख सकते हैं। जैसे अगर आप साइन एक्स के रेंज का ही बात कर लो तो साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू -1 जानते, +1 जानते हैं, ये मैक्सिमम है, यानी ये रेंज है साइन एक्स का। तो कभी कभी हम लोग रेंज को, है ना,
मिनिमम और मैक्सिमम का यूज करके भी लिख सकते हैं। जो हमारा सेकंड मेथड है ना वो स्पेशल है, इस पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से नोट करना है। अब यहां मैं एक प्रॉब्लम डिस्कस कर दूं। एक क्वेश्चन है, देख लीजिए। लेट कर लिया, एफ एक फंक्शन है जो आर से आर जा रहा है और एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x+2 है। बोला फाइंड रेंज। आपको इस सेकंड मेथड से जाना होगा, यहाँ मिनिमम मैक्सिमम से भी नहीं हम लोग जा सकते, क्योंकि मोनोटोनिसिटी होगा तो इंटरवल फिक्स्ड करेगा या इंटरवल का टुकड़ा छोटा सा होगा। तो यहाँ सेकंड मेथड से किस तरीके से इसका रेंज निकालेंगे ये जानिए, किस तरीके से रेंज निकालना है। और पहला से तो हम लोग जा ही नहीं सकते। जो पहला मेथड बताया कि अगर डोमेन फाइनाइट हो, तो डोमेन तो यहाँ फाइनाइट सेट नहीं है, ये इनफाइनाइट है। -∞ से +∞ सारे वैल्यूज का बात हो रहा है। तो रेंज के लिए मेथड देखिए, एफ एक्स आपके पास है 1/x+2, यहां से आप क्रॉस कर दो। पहले इसको एक्सप्रेस करो, y x के y के टर्म में किस तरीके से निकालेंगे ये देख लीजिए। y × x+2 = 1, ये हो जाएगा yx + 2y = 1। यहां से yx = 1 - 2y, x = 1 - 2y/x। आपने क्या किया, अभी तक ये फंक्शन क्या था, अभी तक जो फंक्शन था ना वो y x के टर्म में एक्सप्रेस किया हुआ था। y अकेले था, रेस्ट x वाला पार्ट एक तरफ, मतलब y x के टर्म में एक्सप्रेस किया हुआ था। अभी हमने क्या कर दिया, सारे डायरेक्शन को चेंज कर दिया, x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया, सॉरी x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया, यानी x = हो गया 1 - 2y/y। अब बताओ कि यहाँ पे y का कौन ऐसा वैल्यू होगा जिसपे फंक्शन डिफाइंड होगा, किस पे अनडिफाइंड होगा। जिस पे अनडिफाइंड होगा उसको छांटना है। तो मुझे पता है यहाँ डिनोमिनेटर बन रहा है, मतलब ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता, रेस्ट कुछ भी हो सकता है y का वैल्यू। y केवल 0 के इक्वल नहीं होगा, डिनोमिनेटर है। इट मीन्स इस फंक्शन का जो रेंज होगा ना वो रियल नंबर -0 होगा। इस तरीके से हम लोग जा सकते हैं। तो आज हमें यहीं पे हम अपना लेक्चर एंड करेंगे। आप जाकर के क्वेश्चंस डॉट्स को सॉल्व करिए, और बाकी जब हम लोग फंक्शन के क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे तो फंक्शन वाइज फंक्शन वहां पे सबका डोमेन और निकालने का स्पेशल मेथड होगा। आज आप जाइए, सबसे पहले प्ले स्टोर पे एज मैथमेटिक्स ऐप डाउनलोड करिए, और बहुत जल्द हम लोग जेईई का बैच क्रिएट करेंगे। तत्काल आप कोचिंग वाले नंबर पे कॉल करके, जो 12 हम लोग गूगल मीट के थ्रू बैचेज स्टार्ट हो चुकी है या स्टार्ट होने वाली है, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।